आज मैं वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल। और आज मैं लेके आई हूँ क्लास 9 का एक मैथ्स का चैप्टर जिसका नाम है इनइक्वालिटी, आईसीएसई बोर्ड का। तो चलिए इसको देख लेते हैं और इसके कुछ थ्योरम्स होंगे उनको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज में हम देखेंगे कि इनइक्वालिटीज जो है इसमें हम इक्वालिटी का अपोजिट होता है इनइक्वालिटी। यानी कि इक्वालिटी में हम साइन यूज करते हैं इक्वल टू का, बट यहाँ पे हम जो साइन यूज करेंगे वो ग्रेटर देन और लेस देन होगा। दैट इज वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज इनइक्वालिटी। इसका जो पहला थ्योरम है वो ये बोल रहा है दैट इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर अनइक्वल द ग्रेटर साइड है द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट। अगर किसी ट्राइंगल का दो साइड अनइक्वल है तो जो ग्रेटर साइड होगा जो ग्रेटर साइड होगा उसके अपोजिट साइड वाले एंगल जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। सो द ग्रेटर एंगल अपोजिट टू इट, यानी कि जो ए बी है, ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। ये हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी और ए बी जो है वो ग्रेटर देन ए सी है। तो हमें प्रूफ ये करना है कि जो एंगल ए सी बी है, ए सी बी, दिस एंगल विल बी ग्रेटर देन एंगल बी, इस एंगल से बड़ा होगा। इसको हमें प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें इसमें कुछ कंस्ट्रक्शंस करने पड़ेंगे। जैसे कि हमें एक मेजरमेंट लेना होगा और ए और बी के ऊपर और एक कट लगाना होगा डी पे, जो कि बराबर होगा किसके, ए सी के। यानी वी विल कंस्ट्रक्ट हियर फ्रॉम ए बी, फ्रॉम ए बी हम कट लगाएंगे। क्या कट लगाएंगे? फ्रॉम ए बी वी विल कंस्ट्रक्ट दैट लाइक कट AD, AD विच विल बी इक्वल टू AC। AC के बराबर हम इसको लेंगे और इसको फिर हम C और D से ज्वाइन कर देंगे। लाइक वी कैन सी हियर, यहाँ पे हमने ज्वाइन कर दिया है, C और D को ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, अब हम जो है कि ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल लेंगे? तो हम ट्रायंगल लेंगे ACD। हम ट्रायंगल ले रहे हैं ACD, आपको दिखा देते हैं। सो दिस इज द ट्रायंगल ACD, ACD, this is the triangle. Yes. So in this triangle, we will see कि AC is equal to DA. AC is equal to DA और AD that we have taken by construction. ये हमारा पहला इक्वेशन है और ये by construction है। We can write here by construction. इसको आप लोग देख लीजिएगा by construction। तो इस हिसाब से हमारा जो एंगल ACD है वो बराबर होगा किसके? एंगल ADC के। क्यों होगा? क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। सो वी कैन राइट हियर एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये हम रीजन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे हो गया। अब हम लेंगे, हम यहाँ पे कर ले रहे हैं, वहां पे जगह नहीं है, तो अब हम ले लेंगे ट्राइंगल BDC। सो ट्राइंगल BDC वी कैन सी हियर, ट्राइंगल BDC यहाँ पे है, BDC, दिस ट्राइंगल। सो वी आर टेकिंग ट्राइंगल BDC और BDC में जो एक्सटीरियर एंगल है, ओके वेट, ट्राइंगल BDC वी हैव टू टेक ट्राइंगल BDC, यस BDC। इसमें जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल कौन सा? एंगल ADC, वो ग्रेटर होगा किससे? एंगल B से। वाई? बिकॉज एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो हमेशा किसी भी ट्रायंगल के एक एंगल से बड़ा होता है, क्योंकि दैट इज द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। तो इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा? ये एंगल ADC विल बी ग्रेटर देन एंगल B। और यहाँ पे हमारा इक्वेशन 2 बना था, ये हमारा 3 बन रहा है। ओके, सो इन दैट वे देयरफॉर वी कैन से that angle ACD will be greater than what? Angle B. Yes, or that is why we can say that angle ACB is greater than
एंगल बी दैट इज प्रूव्ड हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था कि जो ए सी बी है वो क्या होगा, एंगल बी से बड़ा होगा। यस, तो अगर हम इस डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहें तो एंगल ए सी बी जो होगा सबसे बड़ा होगा, देन हमारा होगा एंगल ए सी डी, एंड देन उससे छोटा होगा एंगल बी। सो दिस इज द ऑर्डर। ओके, तो हमें प्रूफ ये करना था कि इफ दो साइड ऑफ द ट्राइंगल इज अनइक्वल, और तो उसका जो ग्रेटर साइड होगा उसके अपोजिट वाला एंगल सबसे बड़ा होगा। ओके, नाउ विल सी द सेकंड थ्योरम। The second theorem is that if two angles of a triangle are unequal, अगर दो एंगल, किसी भी ट्रायंगल के दो साइड का एंगल अनइक्वल है, द ग्रेटर एंगल है द ग्रेटर साइड अपोजिट टू इट, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट वाला साइड जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे यहाँ पे एंगल सी ए बी दिस इज ग्रेटर देन एंगल बी, यहाँ पे दिखा रहा है सी ए बी जो है हमारा ग्रेटर देन एंगल बी है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो बी सी है, BC विल बी ग्रेटर देन AC। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है कि एंगल BAD बनाया, एंगल BAD, दिस इज द एंगल BAD। कंस्ट्रक्ट करेंगे हम, कंस्ट्रक्ट व्हाट एंगल BAD विच विल बी इक्वल टू एंगल B। एंगल B के बराबर ही हम एंगल BAD बनाएंगे। उसके बाद हम ले लेंगे ट्रायंगल ABD, और ट्रायंगल ABD में ट्रायंगल ABD, this one is the triangle ABD. Yes, this is triangle ABD में जो है हमारा AD जो है AD will be equal to BD, and this is the first equation, and why because side opposite to equal angles are equal, so that is why this is equal. Okay, and then we'll take angle ADC, this one, this angle ADC, we can see here. Yes, एंगल ADC में क्या होगा कि जो AD है, नाउ यू सी AD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्राइंगल के दो साइड, सम ऑफ टू साइड्स विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो ये हमारा इक्वेशन 2 बन रहा है, और उस हिसाब से करें तो BD प्लस DC इज ग्रेटर देन AC। यस, तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं कि BD plus DC is equal to BC. So by that way we can say that BC is greater than AC, hence proved। यानी कि अगर कोई भी ट्रायंगल का दो एंगल जो अनइक्वल है, तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा, जो ग्रेटर एंगल होगा, उसके अपोजिट वाला साइड सबसे बड़ा साइड होगा। तो दैट इज दिस इज द सेकेंड थ्योरम। अब हम लोगों को तीसरा थ्योरम प्रूव करना है। तो तीसरा थ्योरम जो है वो क्या है, वो हम देख लेते हैं। तो तीसरा थ्योरम है वो है कि of all the lines that can be drawn to a given straight line from a given point outside okay, so of all the lines that can be drawn to a given straight line from a given point outside of it, the perpendicular is the shortest। ये जो हमारा लाइन है AB, द लाइन सेगमेंट AB है, इस पे हमने एक परपेंडिकुलर, यहाँ पे एक आउटसाइड में पॉइंट है O, और यहाँ से जो भी लाइन हम ड्रॉ करेंगे उसमें सबसे छोटा जो लाइन होगा वो परपेंडिकुलर लाइन होगा, यानी OP इज द शॉर्टेस्ट। सो नाउ वी हैव कंस्ट्रक्टेड OP, तो परपेंडिकुलर है, यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्ट करना है। क्या कंस्ट्रक्ट करना है हमें? OQ हमने कंस्ट्रक्ट किया। सो OQ कंस्ट्रक्ट करने के बाद हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल दैट इज OPQ। OPQ में जो हमारा एंगल OPQ है दैट इज ग्रेटर देन एंगल OQP। क्यों? क्योंकि जो राइट एंगल है OPQ जो है ये राइट एंगल है, और किसी भी ट्रायंगल में जब कोई जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें जो सबसे बड़ा एंगल होगा वो क्या होगा? राइट एंगल ही होगा। तो हमारा ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो
और राइट एंगल ओ पी क्यू है तो ये सबसे बड़ा होगा। इस हिसाब से हमारा ओ क्यू जो होगा, ओ क्यू इज ग्रेटर देन ओ पी। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। इसको अगर हम फर्स्ट बना देते हैं क्योंकि साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज ग्रेटर, सो देयरफॉर वी कैन से कि ओपी जो होगा, अब इसमें हम देख सकते हैं कि ओपी क्या होगा, ओपी इज द शॉर्टेस्ट। अब हम क्योंकि अगर हम कोई भी लाइन सेगमेंट यहाँ से बनाते हैं, अगर यहाँ से भी हम खींचते हैं तो यहाँ पे भी राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं, या फिर हम इसको और आगे से लाते हैं तो वॉट एवर लाइन वी विल ड्रॉ हियर, दैट परपेंडिकुलर लाइन विल बी द शॉर्टेस्ट लाइन। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। तो अब हम देखेंगे इस पे इन सारे थ्योरम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो हम स्टार्ट, क्योंकि क्वेश्चन 1 एमसीक्यू है। इफ यू वांट एमसीक्यू to be solved, then you have to message or you have to comment in the comment box. Otherwise I'm starting from question number 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 से हम स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। सो हमें प्रूव करना है, दिस इज द ट्रायंगल इज गिवन इन विच AB is equal to AC, yes, and we have to prove that AB is greater than CD। तो यहाँ पे भी हम कुछ कंस्ट्रक्शन करने की तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम लेंगे, यहाँ पे हमें जो प्रूफ करना है AB is equal to CD। You can see the triangle here। So we'll take first triangle ABC। ABC ट्रायंगल हम ले रहे हैं, ये पूरा बड़ा वाला जो ट्रायंगल है, नो ABC, this triangle we are taking, not the बड़ा वाला ट्रायंगल, इस ABC ट्रायंगल वी आर टेकिंग। इस ABC ट्रायंगल में हम देख सकते हैं कि जो AB है वो इक्वल है AC के, एंड ये क्या है, ये गिवन है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर। सो देयरफॉर वी कैन से एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल B। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर always equal, that you have to write, you can write it, then we can see, therefore we can say angle ACB plus angle ACD that is equal to 180 degree। क्यों होगा? that is the linear pair we can say, yes। then ये हमारा कितना है, 70 है, तो 70 डिग्री प्लस angle ACD is equal to 180। So angle ACD is equal to 180 minus 70, which is equal to 110 degree। So this, I will think that is the equation 2। Now we'll take the triangle, यहाँ पे मैं ले रही हूँ, अभी हम ले लेंगे ट्रायंगल कौन सा, ACD। अगर हम ACD ले रहे हैं तो एंगल ACD we can see here, okay, ACD, this triangle we are taking। so इस ट्रायंगल में क्या होगा कि जो एंगल CAD है, एंगल CAD, ये एंगल CAD प्लस एंगल ACD, ये एंगल, यस, एंड प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा, देन वी कैन सी एंगल CAD प्लस ACD हमारा आ चुका है कितना, 110। सो 110, यस, 110 प्लस ये 40 डिग्री हो गया, तो 40 इज इक्वल टू 180। सो एंगल ACAD प्लस 150 is equal to 180। So angle CAD is equal to 180 minus 150, that is equal to 30 degree। Yes, that will be the 30 degree। So we can see here by this way, हमारा सारा एंगल हम लोगों को पता चल गया। क्या पता चल गया कि एंगल ACD जो है that is 110 डिग्री, yes, एंगल CAD जो है that is 30 डिग्री, and angle angle CAD is the 30 degree, and then angle D is equal to 40 degree, yes। So in that way we can say हमें क्या प्रूव करना था कि AB is greater than CD, yes। तो यहाँ पे हम देखें कि एंगल D जो है that is greater than एंगल CAD, एंगल D जो है that is greater than एंगल CAD। तो जो एंगल ग्रेटर होगा उसके अपोजिट साइड वाला साइड क्या होगा,
greater होगा तो we can say therefore AC is greater than CD and this is hence proved. I believe you have understood. So now we'll move to the question number 3. So the question number 3 is, यहाँ पे हमारा question number 3 दिया हुआ, in a triangle PQR, QR is equal to PR and angle P is 36 degree. So which is the largest side of the triangle? This is the question. So क्या करना है कि ये हमारा ट्रायंगल है जिसमें कि ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि जो PR है और we can say the QR. So QR is equal to PR. That is given. Okay. So now we are taking the triangle PQR. एंड ये चीज तो हमारा दिया हुआ है, तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q. क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू equal sides what will be equal. Now angle P is equal to how much? Angle P is equal to 36 degrees. So by that way angle Q is equal to also 36 degree. Yes. So now we can see angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree. That is the angle sum property of a triangle. So we can see here 36 plus angle R is equal to 180. So angle R is equal to 180 minus 72. That will be equal to 108 degree. So therefore we can say that angle R is the greatest angle here in this triangle. Greatest angle. यस. सो एंगल आर जो है सबसे बड़ा है और इसके अपोजिट क्या है? पी क्यू है. सो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्योंकि ये हमारा थ्योरम बता रहा है कि अगर दो अनइक्वल एंगल्स हैं किसी ट्रायंगल में तो जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसके अपोजिट साइड वाला साइड जो होगा वो ग्रेटर होगा. सो देयरफॉर वी कैन से दैट पी क्यू इज द greatest or we can say largest side. So hence proved. ये भी हमारा क्या हुआ? प्रूव हो चुका. So I believe you all have understood this thing. Now we'll see the question number 4. And question number 4 बोल रहा है if two sides of a triangle are 8 centimeter and 13 centimeter, then the length of the third side is between A centimeter and B centimeter. So we have to find out the value of A and B. So suppose we are taking a triangle. It can be any triangle where the two like ABC. Yes, and we can say that this AC is equal to suppose 30 centimeter and BC is equal to 8 centimeter. So we will see here according to theorem. अगर हम तीसरे, this is the first side. This is the first side, this is second side, and this is the third side. So according to theorem, we can say that AC plus BC is greater than the third side. Yes, ये हमारा theorem बोलता है कि किसी भी triangle के दो side, sum of the two sides will be always greater than the third side. So we can write here third side is equal to AC यानी कि 13 plus what? 8 centimeter, that is equal to 21 centimeter. Yes, this is the first equation we can make. The second theorem is saying that if there is a triangle and there are the unequal sides or whatever the equal side, the third side is always greater than the differences between the two sides. So we can say AC minus BC is always less than what? The third side. So this third side, we can say the side is greater than what? 13 minus 8, that is 5. So this is equation 2. And here is asking that the third side is between A centimeter and B centimeter. So by that way, we can say that A is equal to 5 centimeter and B is equal to what? 21 centimeter. So we can conclude that third side is between 5 centimeter and
and 21 centimeters. Hence proved. सो ये हमारा हो गया. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. क्वेश्चन नंबर 2 से 4 तक, 2, 3, 4 ओनली, बिकॉज अगर सारा करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. कल हम 5 से लेके 8 तक के लेके वीडियो आएंगे. अगर क्वेश्चन नंबर 1 का भी वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. और आई बिलीव यू पीपल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. सो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए. जय श्री कृष्ण.